बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। ये चैप्टर 2 की आखिरी एक्सरसाइज है रिव्यू, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखना यह है कि इनमें से कौन से फॉल्स हैं और कौन से ट्रू हैं। तो लिखा है 3 raised to the power 1/3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये 3 रेज़ टू दी पावर 1/3 जो है ये किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, क्यूब रूट ऑफ 3 की इक्वल है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, लिहाजा इट इज़ फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2 रेज़ टू दी पावर 2/3, 2 रेज़ टू दी पावर 2/3, तो ये क्यूब रूट ऑफ 4 की इक्वल है या नहीं, हम चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 रेज़ टू दी पावर 2/3। ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है पावर में 3, ये एक्चुअली इंडेक्स है, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ये 3 इंडेक्स हो गया, ये जो 2 ऊपर है ये 2 की पावर है, तो ये क्यूब रूट हमने ये लिखा, और 2 पावर 2 मीन 4, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 2/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 4। तो यहाँ पर देखें क्यूब रूट ऑफ 4 दिया हुआ है, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रू। इसके बाद है 49 स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट आप जब फाइंड करते हो तो 7 आता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, इट इज़ फॉल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो किसी का क्यूब नहीं बनता ये क्यूब रूट, लिहाजा ये भी फॉल्स है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 देखो तो आता क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 हम फाइंड करते हैं जी, क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 में ये 7 जो है 3 का क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो ये बन गया, ये 3 से कैंसिल कर लो तो हमारे पास आ जाता है 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो 3 आता है, और यहाँ पर x लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इट इज़ फॉल्स। अच्छा, ये लिखा है माइनस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट, ये आयोटा की इक्वल होता है। तो ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा अपने पास से ये बना के दिए, तो ये ट्रू लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। जो भी नंबर हमें दिया जाए उसका नेगेटिव लो तो उसका क्या आ जाता है, एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो मसलन हमारे पास कोई x है, तो x का एडिटिव इनवर्स -x होता है। इसी तरह -x का एडिटिव इनवर्स x होता है। तो कोई भी नंबर दिया हुआ हो, 2 दिया हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। अगर -2 दिया हो तो उसका एडिटिव इनवर्स +2 होगा। सिंबल चेंज करके बता देते हैं। तो यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स ऑफ -√5 का क्या होगा, ये -√5 इज़ करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आओ तो लिखा है 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज करेक्ट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6, यानी नंबर जो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 6। तो ग्रेटर देन -3, 3 ये है, तो 3 से बड़ा और 6 से छोटा, तो ये यूँ यानी -3 यहाँ पर नंबर लिखेंगे, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6। तो इस तरह का कोई पैटर्न हो तो वो ठीक होगा। -3 इनमें देखते हैं, -3
ये तो ग्रेटर देन एक्स लिखा हुआ है, जबकि एक्स ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। ये तो लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ये देखें -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 6, दैट इज़ ट्रू। इसके बाद है -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होगा? ये एक्चुअली होता क्या है? देखिए -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट, देखें -1 स्क्वायर रूट का मतलब है अयोटा, ये -1 स्क्वायर रूट मनी अयोटा, तो अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर भी ठीक है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगर -1 दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, अयोटा स्क्वायर दिया हो तो भी ठीक है। अब चेक करते हैं क्या कुछ है इसमें। तो जी देखिए हमारे पास है 1, यहाँ पर अयोटा है, जबकि अयोटा स्क्वायर मैंने कहा था अयोटा स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। -1 और 0, तो -1 हमारे पास ये है, -1 भी ठीक है। अयोटा स्क्वायर अगर होता तो वो भी ठीक था, तो -1 इज़ करेक्ट। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ, अलबत्ता -1 दिया हुआ, दैट इज़ करेक्ट। इसके बाद 5वीं MCQs आता है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 raised to the power n माइनस 8, देन m की वैल्यू फाइंड करो, जिनमें क्या होगी। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। n की n है इक्वल टू 8, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m लिखा हुआ है, 16 मल्टीप्लाई 2 raised to the power m इज़ इक्वल टू लिखा है 4 पावर n माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8। तो हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 8। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास देखो 16 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर m लिखा हुआ है, तो m को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप देखो तो लिखा है 4 रेज़ टू द पावर n माइनस, ये लिखा है n की जगह हम लिख लेंगे 8, पीछे n की जगह क्या है 8, तो n की वैल्यू 8 है, तो इस n की बजाय हम लिखेंगे 8 और ये -8। तो अब हमारे पास क्या बना, ये 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 पावर 0। तो इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, 16 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 16 को आप फैक्टर्स बनाएं, हमारे पास क्या बनता है, ये 8 फिर 8 फिर 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 होता है। तो 1 2 3 4 हमारे पास लिखेंगे 2 पावर 4, 2 पावर 4 बन गया हमारे पास, यहाँ पर 2 पावर m हो गया और इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 4 पावर 0 मीन 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 पावर ये 4 प्लस m हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, ये देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई हैं, इज़ इक्वल टू 1 लिखा है। तो अब हम इसको ये 2 पावर 4 प्लस m, चूँकि 1 लिखा हुआ है तो 1 तो 2 पावर 0 के बराबर भी होता है ना हमारे पास। अगर 2 पावर 0 कर लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी हम 2 ले लेते हैं, 2 पावर 0 भी तो 1 ही होता है, लिहाजा 2 पावर 4 प्लस m इज इक्वल टू 2 पावर 0। तो ये देखें बेस इक्वल हैं, कंपेरिजन करें, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट्स को आप कंपेयर करें तो क्या आता है, 4 प्लस m जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो m किसकी इक्वल हुआ, ये 4 इधर आके -4 हो जाएगा, तो -4 इज़ आवर आंसर। अब हम चेक करते हैं, यहाँ -4 है, तो ये -4 हमारे पास पहला है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये -4 आ गया। अब हम जाते हैं जिसके बाद ये 6 ऑप्शन है, क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है, लिखा है 1 मल्टीप्लाई नहीं आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। देखो लिखा है आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा।
अब चेक करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस इधर ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 मल्टीप्लाई ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 आएगा, यानी +1 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 1 +1 या 1 कौन सा ऑप्शन आता है, ए इज़ करेक्ट, ये 1 लिखा हुआ है, हमारे पास भी 1 ही आया है। और इसके बाद 7th है, 7th में देखो तो लिखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर इज़, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में जो है वो 1 को कहा जाता है, यानी 1 वो नंबर है जो किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो और वही रियल नंबर आंसर आ जाता है हमारे पास, तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तो आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इसके बाद है जी 8th, 0 इज़, यहाँ वो बात आ गई, 0 इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नीदर पॉजिटिव नेदर नॉर नेगेटिव, तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ठीक है, इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या आता है ये, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, दुरुस्त है, ठीक है। अब इसके बाद 9th में आओ तो लिखा है फॉर आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू दी हुई है, इफ़ 3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा हो तो आप x की वैल्यू बताएं क्या आएगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये वाला क्वेश्चन है 3 आयोटा + 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर क्या आता है, फिर हम ऑप्शन देखें क्या करेक्ट है। तो देखें यहाँ पर लिखा है 3 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, ये तो हो जाएगा जी 6 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा क्या होगा, 5 3 ज़ार 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, इसके राइट साइड पर क्या हुआ x + 6 आयोटा दिया हुआ है। अब देखें तो ये 6 आयोटा प्लस ये 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इज़ इक्वल टू x + 6 आयोटा, तो ये देखें ये 6 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई माइनस 15 इज़ इक्वल टू x + 16 आयोटा। अब ये 6 आयोटा -15, ये x 6 आयोटा को इस तरफ ले आओ तो -6 आयोटा हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा x, तो -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू x बन जाता है। तो अब x की वैल्यू -15 आनी चाहिए, तो आप देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है -15, तो -15 इस ये बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। अब इसके बाद आगे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो जो है वो 0 ही होगा, ए इज़ करेक्ट। इसके बाद लिखा है माइनस इंटू -9 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है माइनस इंटू -9 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, देखें जी लिखा है माइनस, और ये -9 स्क्वायर मीन्स 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और 9 स्क्वायर का स्क्वायर लो तो वो 81 होता है। हमारे पास आ गया -81 अंडर रूट, ये -81 अंडर रूट जो है ये तो -1 मल्टीप्लाई 81 की इक्वल है, ठीक है, तो ये -1 जो है ये बाहर ले लो और 81 को भी उस दोनों के रूट ले लो, ठीक है, तो -1 अंडर रूट का मतलब होता है एयोटा, तो ये 81 अंडर रूट का मतलब होता है 9, ये बन जाएगा 9 एयोटा, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, लड़के क्या करते हैं या माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस बना लेते हैं, बाद में ये इसका स्क्वायर लेते हैं, दैट्स रॉन्ग। पहले आपने जो है ना पावर जो है सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इसके पावर क्वार्टर को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9 एयोटा। 9 एयोटा आप देखते हैं इसमें है, तो 9 एयोटा हमारे पास ये डी इज़ करेक्ट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये nth रूट ऑफ x पावर n, x पावर n का nth रूट, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, ये x की इक्वल होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं nth रूट ऑफ n क्या होता है। देखें nth रूट ऑफ x पावर n, और इसका मतलब है x पावर n होल रेज़ टू द पावर 1/n,
और इसका मतलब होता है एक्स पावर n मल्टीप्लाई 1/n। ये n से कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 1 आ जाएगा। एक्स पावर 1 मीन एक्स पावर 1 मीन एक्स। तो यहाँ पर कोई भी सेम अगर पावर्स आए, ये एक्सपोनेंट हो, यहाँ पावर सेम हो, तो वो हमारे पास जो उसका बेस होता है वही आंसर बनता है। दिस इज एक्स इज़ अवर आंसर। और यहाँ पर लिखा होता अगर 6√8 और यहाँ भी 8 भी लिखा होता है, 8th√6 पावर 8 हो, तो फिर हमारे पास वो 6 आ जाता है। ठीक है, यानी ये पावर अगर सेम पावर और एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारा आंसर ये जो रेडिकेंड में लिखा होता है वैल्यू, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, लिखा है 8th√x पावर c पावर 3 यानी c क्यूब, 8th√c क्यूब। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 8th√c क्यूब। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स है, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा इसका पावर का 3/8 हो जाएगा, यानी c⁻³ ये हमारे पास आंसर होगा इसका। तो हम देखते हैं c = 3/8, ये 3/8, ये बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है जी n पावर 0। n पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 वो भी 1 होता है, 10 की पावर 0 वो भी 1 होता है, 2 की पावर 0 वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर a की पावर 0 1 होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन में जाते हैं, तो ये लिखा है, क्वेश्चन को रिपीट करो, 2/3 होल रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस के ऊपर भी पावर 3 है, 2/3 पर भी ये पावर 3 है। जब माइनस के ऊपर पावर 3 है तो हमारे पास ये -3 टाइम्स आ जाए तो वो होता है नेगेटिव, ही आंसर आता है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3 टाइम्स, माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, देख लें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फिर माइनस, यानी पावर 8 नंबर होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पर 2 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी, और नीचे जो 3 है इसकी ऊपर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और हम आगे लिख सकते हैं, ये -2 पावर 3 मीन्स 8, और 3 पावर 3 मीन्स 3 3 9, 9 3 27। तो 8/27 -8/27 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, यानी -2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो सोल्यूशन में सवाल को हम रिपीट करते हैं, लिखते हैं -2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखें तो माइनस नेगेटिव नंबर है, इसका क्यूब है, तो माइनस के ऊपर अगर पावर 8 हो तो हमारे पास आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये माइनस आ गया। 2 पावर 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 2 पावर 3 मीन्स 8, तो मल्टीप्लाई, ये 3 पावर 2 मीन 3 3 9, 3 3 9, यस। तो ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 9 8 72। दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है -3 मल्टीप्लाई 100√47। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखा है -3 मल्टीप्लाई √48। ठीक है, ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इंडेक्स होता तो इस यहाँ पर पड़ा होता, इसकी वैल्यू लिखी होती। तो लिखा है, हम लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाई √48। अब √48 हम फाइंड करने के लिए 48 के पहले तो फाइंड करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 आपके सामने फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ये 2 पर डिवाइड होता है, लिहाजा हम लिखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 24 2 48 हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करो, हमारे पास 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, हमारे पास 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, हमारे पास 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो, हमारे पास 1 आएगा। तो आप गौर करें तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का एक हमारे पास पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो 2 का ये जो
पेयर में लिखूँगा, पेयर की फॉर्म में 2 स्क्वायर, दूसरा पेयर बनता है 2 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 3 को पेयर नहीं बन रहा है, इसको यूँ लिख लेंगे। ठीक है, -3 यूँ लिखा। अब देखें ये जो 2 स्क्वायर का रूट है, इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा। या चलो सेपरेट करके लिखता हूँ। ये स्क्वायर यूँ लिख लिया, इसको यूँ लिख लिया और इसको यूँ लिख लिया। यानी हमने 3 स्क्वायर पर भी ये रूट है, 2 स्क्वायर पर, इस 2 स्क्वायर पर भी ये रूट है और 3 पर भी ये स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने सेपरेट करके लिखे और -3 ये लिखा, मल्टीप्लाई ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो 2 आ जाता है हमारे पास। इस 2 स्क्वायर का रूट निकालो तो ये भी 2 आ गया हमारे पास। बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रूट नहीं निकल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 √3 हमारे पास आ जाएगा जी -12 स्क्वायर रूट ऑफ √3 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है 5/3 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9। तो क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। देखें लिखा है 5/क्यूब रूट ऑफ 9। तो 9 तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5। अगर आप 9 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 3 स्क्वायर, यानी क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ पर 3 पावर 3 होता और यहाँ भी 3 है तो कैंसिल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पर 3 पावर 3 बन जाए। ये ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 करो तो हमारे पास बन जाता है 3 पावर 3 क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। तो अब हमारे पास बन जाता है इसका आंसर 5 क्यूब रूट ऑफ 3, और ये नीचे जो लिखा है ना, यहाँ इसको आप यूँ कर सकते हो, ये 3 पावर 3 रेज़ टू दी पावर 1/3। ठीक है, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे, लेकिन चलो एक 2 स्टेप बढ़ा देते हैं। ऊपर लिखा है 5 थर्ड रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये 3 पर 3 मल्टीप्लाई, 3 पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 1/3, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3/3 पावर 1 मीन 3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है, 3। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है मल्टीप्लाई 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा। तो सॉल्यूशन में हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे जी 8 आयोटा, इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, यहाँ भी 8 आयोटा। तो 8 आयोटा मल्टीप्लाई -8 आयोटा, ये 8 + 8 मल्टीप्लाई -8 बन गया -8 8 64 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। -64 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -64 मल्टीप्लाई -1 आप करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 64 1s are 64। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम रिपीट करते हैं। डिवाइड करना है 2 - 5 आयोटा बाय 1 - 6 आयोटा। तो हम लिख लेते हैं 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 6 आयोटा लिखा। और अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 6 आयोटा। इसको ये जो डिनोमिनेटर में 1 - 6 आयोटा लिखा हुआ है, इसके
कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का बोला है तो ऊपर लिखेंगे 1 + 6 आयोटा, डिवाइड करने का बोला है तो नीचे लिखेंगे 1 + 6 आयोटा। दूसरे लफ्ज़ में हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पर। ठीक है, अब देखें तो डिनोमिनेटर आपस में न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से 1 + 6 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - 6 आयोटा इंटू 1 + 6 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर्स को, तो 2 मल्टीप्लाई ये 1, 2 × 1 = 2, 2 मल्टीप्लाई ये +6 आयोटा, ये बन जाएगा +12 आयोटा। अब -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5 आयोटा मल्टीप्लाई दिस 1, तो ये बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस, 5 × 1 = 5, 5 आयोटा बन गया। -5 आयोटा मल्टीप्लाई +6 आयोटा, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया, 5 × 3 = 30, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो तो 1 - 6 आयोटा इंटू 1 + 6 आयोटा, ये स्ट्रक्चर बन गया है 1 + 1 a + b इंटू a - b का। तो a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² की, यानी 1 का स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह 6 आयोटा है तो -6 आयोटा का स्क्वायर ले लो। a² - b² का स्ट्रक्चर है, इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर आओ तो लिखा है 2 और +12 आयोटा -5 आयोटा -30 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 -6 आयोटा होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो बन गया 36, आयोटा का मतलब है आयोटा स्क्वायर का बन गया जी आयोटा स्क्वायर हमने ले लिया। इसके बाद हम लेंगे ये देखो 12, ये 2 है, मैंने लिखा 2, और ये प्लस 12 आयोटा -5 आयोटा, इसको अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं, सॉल्व भी कर सकते थे। 12 आयोटा -5 आयोटा, और ये -30 मल्टीप्लाई -1 जो होता है +30, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 -36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को। आगे चलते हैं, तो लिखा है ये 2 है रियल नंबर है, ये +30 ये भी रियल नंबर है, हमने रियल नंबर को इकट्ठा कर लिया है, और इधर हम क्या करते हैं +12 आयोटा और -5 आयोटा को भी एक साथ लिख लेते हैं। ये बन गया 1, तो -36 मल्टीप्लाई -1 का मतलब है +36, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 36 मल्टीप्लाई 1 36 बन गया। तो हमारे पास अब क्या हो गया 30 +2 हो गया 32, और यहाँ पर आ जाएगा +12 - 5, तो ये 7 आ जाएगा +7 आयोटा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 36 + 1 37। अब ये 37 जो है 32 के नीचे भी ये है, और 7 आयोटा के नीचे भी ये 37 है, तो हम लिख लेते हैं सेपरेट करके, ये लिखें 32/37 प्लस 7/37, साथ आयोटा भी लिखेंगे, दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज 7 × 1/7 = 1/7 × 7 = 1। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7, और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट है,
81 power n. 3 power 5. 3 power 4n minus 1. 243. All divided by